एक्सरसाइज 6.6 में क्वेश्चन नंबर 2 है। इन फिगर 6.57, तो ये फिगर है 6.57। डी इज द पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूज ए सी। डी जो है एक पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ए सी के ऊपर। ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके ऊपर हाइपोटेन्यूज है ए सी, उसके ऊपर पॉइंट है एक डी। सच दैट बी डी जो है, बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ठीक है, इस हाइपोटेन्यूज के ऊपर जो है बी डी परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चों, डी एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी। जो डी एम है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। एंड डी एन, डी एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। यानी तीन जो है परपेंडिकुलर हमारे पास। ठीक है, तीनों साइड्स के ऊपर, ए सी के ऊपर बी डी, सी बी के ऊपर डी एम और ए बी के ऊपर डी एन। ठीक है, प्रूव क्या करना है हमने, प्रूव करना है कि डी एम स्क्वेयर जो किसके बराबर है, डी एन इंटू एम सी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। गिवन क्या हमारे पास, डी एम जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। डी एम इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड डी एन जो है परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है बच्चों, डी एम जो है परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर और डी एन जो है परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो अगर ये दो परपेंडिकुलर एक दूसरे के ऊपर, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दो परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। कौन सा, डी एन बी एम, जिसके अंदर क्या होगा, डी एन साइड किसके बराबर होगी, एम बी के ऊपर, और डी एम साइड जो किसके बराबर होगी, एन बी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो प्रूव क्या करना हमने, डी एम स्क्वायर इज इक्वल टू डी एन इंटू एम सी के बराबर। ये हमने क्या है, प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या है, एंगल को डिफरेंट नामों से जो डिनोट कर दिया। एंगल, इसको एंगल 1 बोल दिया, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, फिर एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 तक। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। इसको शुरू करेंगे। जो है, जो बी डी है, बी डी जो है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। ठीक है बच्चों, और एंगल सी डी बी जो है वो कितना है, एंगल सी ओ बी। एंगल सी डी बी, सी डी बी, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये एंगल जो है, ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है 90 डिग्री। सी डी बी कितना है, सी डी बी जो है वो है 90 डिग्री। ये हमारे पास गिवन है बच्चों, क्योंकि बोला गया है कि डी बी जो है परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। तो ठीक है, तो सी डी बी जो कितना होगा, 90 डिग्री, ए डी बी भी जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा कितना, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्योंकि सी डी बी जो है 90 डिग्री के बराबर है, और सी डी बी एक्चुअली है क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 3 है। तो हम इसको बोल सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 किसके बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब कौन से ट्रायंगल में हम चलेंगे, सी डी एम में चलेंगे। अब सी डी एम ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल सी डी एम। अब ट्रायंगल सी डी एम में क्या करेंगे हम, ये एंगल जो है 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, टोटल जो है वो होगा 180 डिग्री। ये 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे हम, क्योंकि एंगल एम जो है वो 90 डिग्री है। अगर एंगल एम 90 डिग्री, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल सम कितना होगा, 180 होगा। 90 प्लस 9, इसका 90 और इन दोनों का बना गया 90, तो हो गया 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब कौन से ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल। अब चलेंगे डी एम बी के अंदर, डी एम बी ट्रायंगल के अंदर चलेंगे, डी एम बी। इस ट्रायंगल में भी एंगल 3 प्लस एंगल 6 किसके बराबर होगा, वो भी होगा कितना के बराबर, 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है वो भी कितना होगा, 90 डिग्री। रीज़न उसका भी यही लिखेंगे, क्योंकि ये वाला इस ट्रायंगल में डी एम बी के अंदर ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो बच गया ये दो एंगल, ये इनका सम भी जो है 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, एंगल एम जो है 90 डिग्री है, तो रेस्ट एंगल भी 6 प्लस 3 ये भी 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ठीक है, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, इस वाले को मानेंगे इक्वेशन 2, और ये आगे हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इनको दोबारा लिख देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। इसको लिखेंगे हम इक्वेशन 1 को, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। और इक्वेशन 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 1
इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इनको कंपेयर किया हमने। जब हमने कंपेयर किया तो एंगल 2 जो एंगल 2 के बराबर है 90 डिग्री 90 डिग्री का, रेस्ट ये बच गया है। इसका मतलब है कि दिस इम्प्लाइज दैट क्या होगा, इसका क्या मतलब हो गया, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर है, सिर्फ एक टर्म बच गई जो कि छूट रही है, तो इसका मतलब है एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किस किस को। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को दोबारा से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 है ये। और इक्वेशन 3 क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 6, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 6 प्लस एंगल 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी कितना आ गया 90 डिग्री। तो इससे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री साइड जो है कॉमन है, एंगल 3 भी कॉमन है, इसका मतलब जो है एंगल 2 जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल 6 के बराबर। इस साइड आ गया था एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर, और इधर हमने क्या निकाल दिया कि एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर, यानी एंगल 1 इस एंगल के बराबर हो गया और एंगल 2, ये जो एंगल 2 है एंगल 6 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या लेंगे हम, अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल। अब कौन से ट्राइंगल में चलेंगे, दोनों ट्राइंगल्स में चलेंगे, डीसी, कौन सा, डीसीएम एंड ट्राइंगल, दूसरे वाला कौन सा, बीडीएम। ठीक है बच्चों, इन ट्राइंगल में क्या हमने अभी प्रूव किया कि एंगल 1 जो है, इसका एंगल 1 जो है इस दूसरे के एंगल 3 के बराबर है, और एंगल 2 जो है वो है एंगल 6 के बराबर। तो बाई, अब क्या लिखेंगे, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल कौन से वाला, ट्राइंगल DCM जो है सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्राइंगल के, ट्राइंगल BDM। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर हो गए हैं, ट्राइंगल DCM जो है सिमिलर हो गया ट्राइंगल BDM के बराबर। ठीक है बच्चों, तो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर दो ट्राइंगल जो है सिमिलर हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो जो है इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं DCM जो है अगर सिमिलर हो गया BDM के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं DM। ठीक है, DM अपॉन BM, या फिर M भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर इसको क्या लिखेंगे, DM अपॉन BM लिखेंगे, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, CM डिवाइडेड बाई DM। ठीक है बच्चों, अच्छा फर्दर जो DM है उसको ऐसे रहने देंगे, DM का DM। ठीक है, MB को हम BM लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, BM को MB लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है, इक्वल टू CM अपॉन DM। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB इंटू CM को हम MC भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या फर्दर क्या आ जाएगा, DM स्क्वायर इज इक्वल टू MB की जगह पर क्या आ जाएगा, MB की जगह पर आ जाएगा MB की जगह पर क्या आएगा, DN, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है कि DM जो है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन गया है तो MB जो है वो DN के बराबर है। ठीक है बच्चों, DN जो MB है वो किसके बराबर है, DN के बराबर है, MB जो है DN के बराबर है। तो MB की जगह पर क्या हम लिखेंगे, MB की जगह पर लिखेंगे DN इंटू MC। रीज़न क्या लिखेंगे, क्योंकि MB इक्वल टू DN है, MB इक्वल टू DN है, ये कहाँ से है हमारे पास, ये हमारे पास है गिवन। ठीक है, तो ये आ गया DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC आ गया। प्रूव करने के लिए क्या बोला गया था, DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC, तो यही हमने प्रूव कर दिया है कि DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN इंटू MC। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अब चलेंगे इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है बच्चों, अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है, DN स्क्वायर इज इक्वल टू DM इंटू AN, ये हमें प्रूव करना है। तो फिगर जो है हमारे पास सेम ही रहेगी। अब क्या करेंगे हम, अब चलेंगे इन ट्राइंगल DBN के अंदर, DBN इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे, पहले इन दो ट्राइंगल में चलेंगे, अब इस वाले और इस वाले में चलेंगे, और सबसे पहले कौन से, DBN में चलेंगे, DBN। इस ट्राइंगल में क्या है, एंगल 4 जो प्लस एंगल 7 जो है 90 डिग्री है।
एंगल 4 प्लस एंगल 7 जो है वो किसके बराबर है, वो 90 डिग्री के बराबर है। ये कहाँ से आया, क्योंकि ये एंगल ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। अगर ये एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब ये बाकी क्योंकि 180 होना चाहिए था, एंगल 7 प्लस एंगल 4 कितना 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। और सेकंड कौन सा ट्रायंगल हमारे पास, इन ट्रायंगल, अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल में चलेंगे, कौन से वाले ट्रायंगल में चलेंगे, डी ए एन के अंदर, ठीक है, ट्रायंगल डी ए एन के अंदर चलेंगे। इसके अंदर एंगल 5 प्लस एंगल 8 कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। एंगल 5 प्लस एंगल 8 जो है वो है किसके बराबर है, वो है 90 डिग्री के बराबर, ठीक है। अच्छा, इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर, इसको 4 मानते हैं और ये इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब चलते हैं कौन से ट्रायंगल, ए डी बी के अंदर, इस बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ए डी बी के अंदर चलते हैं, ठीक है बच्चों, ए डी बी के अंदर चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी बी। अब इस ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में ए डी बी के अंदर जो एंगल 4 है, एंगल 4 प्लस 5 ये कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि क्यों, ए सी जो है परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, ए सी जो है उसके ऊपर परपेंडिकुलर है बी डी। इसका मतलब ये एंगल इधर तक 90 डिग्री और इस साइड भी जो है 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल 5 प्लस 4 कितना है, एंगल 5 प्लस एंगल 4 ये भी कितना है, ये क्या है 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। ये आ गया इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे, इक्वेशन कंपेयर करेंगे, कंपेयर किस किस को, कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 6। 4 एंड 6 को अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोबारा लिखेंगे इनको, एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 90 डिग्री है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 6 को ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये कॉमन है दोनों साइड, इस साइड ये भी कॉमन, तो बच गया ये एंगल। तो इसका क्या मतलब हो गया कि एंगल 7 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके अलावा हम क्या करेंगे, और करेंगे कंपेयर, किसको करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 4 और 5 को। है इसमें कुछ कॉमन नहीं, 4 और 5 के अंदर कुछ नहीं है। इसको इक्वेशन 5 और 6 को करेंगे, कोई कंपेयर इक्वेशन 5 एंड 6। 5 एंड 6 को जब कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 8 जो है 90 डिग्री है, और एंगल 5 प्लस एंगल 4 जो है 90 डिग्री है, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो हम इसमें क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, एंगल 8 जो है या फिर एंगल 4 जो है वो एंगल 8 के बराबर है, ठीक है बच्चों। इसका मतलब जो एंगल 7 है, एंगल 7 किसके बराबर आ गया, इस एंगल के बराबर आ गया, एंगल 7 जो है एंगल 5 के बराबर आ गया। और एंगल 4 ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर आ गया, एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर आ गया, ठीक है बच्चों। सो अब क्या करेंगे, अब चलेंगे कौन से वाले ट्रायंगल में, सो ट्रायंगल डी एन ए जो है, डी एन ए जो है वो सिमिलर हो गया है, सिमिलर हो गया है कौन से ट्रायंगल के, बी एन डी के बराबर है, बी एन डी। ये क्यों आया, ये सिमिलर क्यों आया, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि एंगल 7 जो है वो एंगल 7 या फिर एंगल 5 जो है, ये वाला एंगल 5 जो है एंगल 7 के बराबर है, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर है, ठीक है। तो बाई ये और साथ में बाई ए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। उसकी वजह से, सिमिलरिटी की वजह से डी एन ए जो है ट्रायंगल डी एन ए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल डी एन ए सिमिलर हो गया किसके, बी एन डी के, ठीक है बच्चों। ये दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी जो है इक्वल रेशियो में होंगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए एन डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, डी एन ए एन अपॉन डी एन किसके बराबर हो जाएगा, डी एन डिवाइड बाई बी एन, ठीक है बच्चों। तो ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एन स्क्वेयर इक्वल टू ए एन इंटू बी एन, ठीक है बच्चों। तो इसको डी एन स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इंटू बी एन की जगह पर एन भी लिखेंगे, कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है बच्चों। तो क्या है, ये हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था डी एन स्क्वेयर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन, ठीक है। तो डी एन स्क्वेयर इक्वल टू हमने क्या प्रूव किया हुआ है,
तो डी एन स्क्वायर हमारे पास आ गया ए एन इंटू एन बी। लेकिन हमें निकालने के लिए क्या बोला गया, हमें प्रूव करने के लिए बोला कि डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू डी एम इंटू ए एन। ठीक है, ए एन हमारे पास आ गया लेकिन अभी डी एम नहीं आया हमारे पास। तो सेकंड इसमें क्या लिखेंगे हमें, सेकंड इक्वेशन में डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू एन बी की जगह पर लिखेंगे डी एम। इसका क्या रीज़न लिखेंगे, इसका रीज़न लिखेंगे क्योंकि जो एन बी है वो किसके बराबर है, वो है डी एम के बराबर। ये कहाँ से है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, कहाँ था गिवन ये इधर जो हम सॉल्व किया था पहले, डी एम जो है वो एन बी के बराबर है, डी एम जो है वो एन बी के बराबर है। ठीक है, ये गिवन में था हमारे पास, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ए एन डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन इंटू डी एम हो गया। इसी को सेम फिगर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू जैसे हमें आंसर में दिया गया वैसे ही लिखेंगे डी एम इंटू ए एन। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली हमारे चैनल को जो है शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।